Assalamu alaikum guys. Hello everyone and welcome back to my channel. Moving ahead towards the today's topic, that is the brain. आज का हमारा टॉपिक है brain and it is very important topic. So guys, listen attentively. ऐसा ना हो कि आपको कोई पॉइंट समझ ना आए. तो ब्रेन की तरफ जाते हैं कि एज यू नो कि एवरी ऑर्गेनिज्म हैव द ब्रेन. मोस्टली द एनिमल्स, हम एनिमल्स की बात कर रहे हैं तो कि एनिमल्स जो होते हैं ऑल द लाइफ एक्टिविटीज़ ऑफ देयर बॉडी, उनकी बॉडी की जितनी भी लाइफ एक्टिविटीज़ होंगी दे आर अंडर द कंट्रोल ऑफ देयर ब्रेन, कि देयर ब्रेन इज एबल टू कंट्रोल दैट लाइफ एक्टिविटीज. सो वेयर इट इज़ प्रेजेंट, द ब्रेन इज प्रेजेंट इनसाइड अ cranium. Cranium is a scientific name while skull is a local name, like it's common name, sorry. तो common name skull कहते हैं, जैसे खोपड़ी कहते हैं, और cranium जो है इसका scientific name है. तो cranium में ये क्या है, एक bone का केस है, एक केज है, बहुत हार्ड शेल है जिसमें ब्रेन को इनक्लोज किया गया है. The function of the enclosing in the cranium is what? To provide protection. प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए, किसी भी हादसे से, चोट लगने से, किसी भी प्रॉब्लम में इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का काम किसका है, cranium का. After the cranium, this brain have multiple layers of membrane, like 3 layers of membrane are present over the brain, that is known as the meninges. ठीक है, ये जो आपको यहाँ पे नज़र तो नहीं आ रही पर ब्रेन के ऊपर 3 डिफरेंट लेयर्स होती हैं, उस लेयर को कलेक्टिवली कहते हैं meninges. उसका फंक्शन क्या है, ऑल्सो टू प्रोटेक्ट द ब्रेन फ्रॉम द हार्मफुल सब्सटेंसेस. लाइक कैसे कि वो लेयर है, मेम्ब्रेन है, जैसे आपकी स्किन आपकी इंटरनल फ्लैश को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही है, इस तरह ब्रेन को वो meninges प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे. देन आफ्टर द meninges, the brain contain the fluid filled ventricles. Ventricles are the chambers, खाली spaces होंगी. ब्रेन जो है ये नहीं है कि बिल्कुल ही एक कम्पैक्ट सा स्ट्रक्चर है, बल्कि अब फॉर एग्जांपल आप मेरे हाथ को देखिए, मैंने इसे जोड़ा है, स्टिल मेरे इन फिंगर्स के दरमियान में, हाथ के दरमियान में खाली स्पेस रह गई है, तो इन स्पेस को हम नेम दे देंगे वेंट्रिकल्स का. इसी तरह ब्रेन्स में खाली चैम्बर्स प्रेजेंट है, दोज आर नोन एज द वेंट्रिकल्स. और वो वेंट्रिकल्स किससे फिल्ड हैं, दे आर फिल्ड विद फ्लूइड, वो लिक्विड से फिल्ड है. ठीक है, तो अब जब वो लिक्विड से फिल्ड है तो ये लिक्विड सिर्फ और सिर्फ ब्रेन में नहीं प्रेजेंट, बल्कि वो स्पाइनल कॉर्ड की तरफ भी चला जाता है, क्योंकि ब्रेन जो है ये स्पाइनल कॉर्ड के साथ आगे कनेक्टेड है. सो द वेंट्रिकल्स ऑफ द ब्रेन आर कॉन्टिन्यूस विद द सेंट्रल कैनल ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, वो स्पाइनल कॉर्ड के साथ भी कनेक्टेड होते हैं. तो कलेक्टिवली हम उस फ्लूइड को क्या नाम कहेंगे, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड. सेरिब्रो हमने ब्रेन के लिए कह दिया, स्पाइनल हमने स्पाइनल कॉर्ड के लिए कह दिया, फ्लूइड तो फ्लूइड हो गया. सो जो फ्लूइड इस ब्रेन में और स्पाइनल कॉर्ड की सेंट्रल कैनल में प्रेजेंट होगा, दैट इज नोन एज द सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड. इसका फंक्शन क्या है, the function of this cerebrospinal fluid is to bathe the neuron of the brain and the spinal cord. पहले तो ये न्यूरॉन और ब्रेन के जो स्पाइनल कॉर्ड जो ब्रेन और न्यूरॉन स्पाइनल कॉर्ड के न्यूरॉन होंगे उनको मॉइस्चर प्रोवाइड करेगा, उनको नम रखेगा. देन अगला क्या होगा, इट विल एक्ट्स लाइक अ कुशन. जैसे हम गाड़ियों में भी एक्सीडेंट के दौरान जो है कुशन जो है क्रिएट हो जाता है, वो बलून गैस की निकल आती है, वो कुशन क्रिएट करती है ताकि आपके हेड को डैमेज ना हो. इसी तरह कुशन को जब हम यूज़ कर रहे होते हैं तो यहाँ पे ये जो लिक्विड होगा जो ये क्या करता है, ये कुशन का रोल प्ले करता है. इन द केस ऑफ डैमेज, जब कोई फिजिकल या मैकेनिकल स्ट्रेस होता है, गिर जाते हो आप, किसी चीज़ के साथ टकराते हो, सर लगता है, उस टाइम पे आपके ब्रेन के न्यूरॉन्स को कोई डैमेज ना हो, उसको बचाने का काम किसका है, इस सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड का. सो गाइस, ब्रेन जो है इट इज़ डिवाइडेड इनटू डिफरेंट पार्ट्स. नंबर 1 पार्ट इज द फोर ब्रेन, second is the midbrain and the third one is the hindbrain. The brain is divided into 3 different parts and it is an important topic. तो करते हैं, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट से. द फर्स्ट पार्ट इज नोन एज द फोर ब्रेन. फोर ब्रेन इसलिए कहा गया है कि ये मोस्टली फ्रंट की तरफ और ऊपर की तरफ आता है. जो आपका फेस की फ्रंट की तरफ और ऊपर की तरफ ब्रेन का पार्ट आएगा, दैट इज नोन एज द फोर ब्रेन. इट इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन एंड इट इज़ मोस्ट हाईली डेवलप इन द ह्यूमन्स, राइट. तो अब क्या होगा कि ये फोर ब्रेन फर्दर डिवाइडेड है
अदर पार्ट्स में, दैट इज द सेरेब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, लिम्बिक सिस्टम, ठीक है। तो इसे फर्दर डिवाइड किया गया है और पार्ट्स में। तो वन बाय वन हर एक पार्ट को देखते हैं। ये एरिया, ये जो आपको पूरा नजर आ रहा है, ये जो ब्लू कलर में नजर आ रहा है, दैट इज नोन एज द सेरेब्रम। इट इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। अच्छा, आप देखिए पूरे ब्रेन के जो 3 पार्ट्स थे ना, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन, उसमें जो था सबसे ज़्यादा किसने जगह ली है? फोर ब्रेन में। फोर ब्रेन इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। अब ये सेरेब्रम जो है, फोर ब्रेन का जो पार्ट सेरेब्रम है, उसने बाकी ब्रेन के पार्ट से सबसे ज़्यादा जगह ली हुई है, ठीक है। तो सेरेब्रम इज द पार्ट ऑफ द ब्रेन विच हैव द लार्जेस्ट साइज, ठीक है, जिसने सबसे ज़्यादा पार्ट लिया हुआ है। तो इट इज़ डिवाइडेड इनटू 2 हाफ, दैट इज़ नोन एज द सेरिब्रल हेमीस्फीयर। एक स्फीयर जो होता है वो पूरा गोल होता है, लेकिन जब इसको आप हाफ कर लेते हो, हेमी मीन हाफ, हाफ स्फीयर की फॉर्म में ये ब्रेन है। तो 2 हेमीस्फीयर मिलके आपका ब्रेन बना रहे हैं। आपको वॉलनट तो याद है ना, वॉलनट को देख लें कि वॉलनट बिल्कुल ब्रेन जो है एग्जैक्टली लाइक द वॉलनट होता है, कि वॉलनट 2 हेमीस्फीयर्स होती हैं, वो इनक्लोज होती हैं, उसमें डिफरेंट ये पैटर्न्स बने हुए होते हैं, वो इंटरकनेक्टेड होते हैं। अब वॉलनट को थोड़ा सा अगर गौर से देख लेंगे तो ब्रेन के स्ट्रक्चर की लिटिल बिट आपको समझ आ जाएगी। सो इट कंटेन्स द 2 सेरेब्रल हेमिस्फेयर। अब ये 2 सेरेब्रल हेमिस्फेयर है, दीज 2 सेरेब्रल हेमिस्फेयर को किसी चीज़ से कनेक्ट तो करना है। फॉर एग्जाम्पल मेरी ये थंब फिंगर को ले लें, इट इज़ द ब्रिज बिटवीन द 2 हेमिस्फेयर। इसको हम कह देंगे कॉर्पस कलोसम। दिस कॉर्पस कलोसम हैज़ कंबाइंड बोथ द हेमिस्फेयर, ठीक है। जैसे बिल्कुल वॉलनट में बिल्कुल मिड से उनकी जंक्शन होती है, उनको कंबाइन किया हुआ होता है। तो कॉर्पस कलोसम जो है ना, इसको कंबाइन कर देता है। नाउ द आउटर रीजन, जो ब्रेन का ये वाला पार्ट होगा ना, दैट इज नोन एज द सेरेब्रल कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स का वर्ड आउटर की तरफ के लिए भी लिया जाता है, तो ये पूरा सेरेब्रम है तो सेरेब्रल कॉर्टेक्स हो जाएगा। आउटर रीजन इज नोन एज द सेरेब्रल कॉर्टेक्स। इट हैज़ मैनी कॉन्वुलेटेड फोल्ड्स। आपको इसमें ये फोल्ड्स नज़र आ रहे हैं ना, ये निशान नज़र आ रही हैं, पैटर्न्स नज़र आ रहे हैं। तो इनका काम क्या है? कॉन्वोल्यूशंस हैं, ये फोल्ड्स हैं, इनका काम है सरफेस एरिया को इंक्रीज़ कर देना। अगर इसको खोल के रखेंगे तो ये काफ़ी ज़्यादा जगह पकड़ लेगा एज़ कम्पेयर टू अब इसने कितनी थोड़ी सी स्पेस ली हुई है। तो अब ये इट इज़ मेड अप ऑफ ग्रे मैटर। अब ग्रे मैटर क्यों कहते हैं? ग्रे मैटर जो है ना, न्यूरॉन एक्सॉन्स जो होते हैं ना, इसके नॉन माइलिनेटेड एक्सॉन्स। हम पीछे जब एक्सॉन का स्ट्रक्चर जो न्यूरॉन में हमने एक्सॉन के बारे में पढ़ा था कि एक्सॉन्स कैन बी माइलिनेटेड और नॉन माइलिनेटेड। माइलिनेटेड मतलब उसके ऊपर माइलिन शीट प्रेजेंट होगी, नॉन माइलिनेटेड मतलब उसके ऊपर माइलिन शीट प्रेजेंट नहीं है। तो यहाँ पर क्या है कि जो ग्रे मैटर होगा उसमें नॉन माइलिनेटेड है, ठीक है, उसमें माइलिन शीट प्रेजेंट नहीं है। और ग्रे में इसके अंदर वाला जो एरिया होगा दैट इज़ द वाइट मैटर, और वो माइलिनेटेड एक्सॉन्स होगी, उसके ऊपर एक्सॉन्स के ऊपर माइलिन शीट प्रेजेंट होगी। सो व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द सेरेब्रम? कि हर पार्ट का अपना फंक्शन है ब्रेन में। तो फंक्शन ऑफ द सेरेब्रम को याद रखिए कि इट रिसीव्स द सेंसरी इन्फॉर्मेशन। जितनी भी सेंस इन्फॉर्मेशन आएगी सेंस ऑर्गन से, ये वो रिसीव करेगा। इट विल स्टोर देम इन द फॉर्म ऑफ मेमोरी फॉर द फ्यूचर यूज़। उसको फ्यूचर यूज़ के लिए मेमोरी की फॉर्म में स्टोर करेगा। इट विल असिस्ट इन द डायरेक्ट वॉलंटरी मूवमेंट। आपकी बॉडी की जो डायरेक्ट मूवमेंट होती है, जो आपकी मर्जी से मूवमेंट होती है, उसमें हेल्प आउट करेगा। एंड इट इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर योर इंटेलिजेंस, योर थिंकिंग, योर रीजनिंग एंड डिसीजन मेकिंग। और आपका जो स्पीच सेंटर है, जो आप मैं अभी जैसे बोल रही हूँ ना, आप लोग बोलना है, मेरे वर्ड प्रोनाउंस हो रहे हैं, तो ये सारा क्या है? ये सेरेब्रम इसका मेन सेंटर है, जो कि ह्यूमन बीइंग के साथ यूनिक है। सो ये था सेरेब्रम के बारे में। द नेक्स्ट पार्ट इज द थैलेमस। आप इधर देखें, ये जो आपको ओवल कलर का येलो कलर में शो किया गया है, दैट इज नोन एज द थैलेमस। द थैलेमस इज रैप्ड बाय द सेरेब्रम। मीन्स कि देखिए इसके ऊपर आपको ये सेरेब्रम भी नज़र आ रहा है, इसके नीचे भी सेरेब्रम नज़र आ रहा है, तो सेरेब्रम ने कम्प्लीटली रैप किया है। इसका फंक्शन क्या है कि इट कैरीज द सेंसरी इंफॉर्मेशन स्पेशली फ्रॉम द आइज एंड ईयर्स। ये आइज से, ईयर्स से सेंसरी इंफॉर्मेशन लेके जाता है। एंड जनरली फ्रॉम द स्किन एंड द इंटरनल ऑर्गन्स, स्किन से भी और इंटरनल ऑर्गन से भी लेके जाता है टू द लिम्बिक सिस्टम एंड द सेरेब्रम। लिम्बिक सिस्टम भी फोर ब्रेन का ही पार्ट है।
और सेरिब्रम की तरफ वो सारे सिग्नल्स को लेके जाएगा, इंफॉर्मेशन को लेके जाएगा। नेक्स्ट पार्ट इज द हाइपोथैलेमस। एक्चुअली हाइपोथैलेमस को हम लोग लिम्बिक सिस्टम में भी काउंट करते हैं। लिम्बिक सिस्टम इज व्हाट? इट इज द आर्क बिटवीन द थैलेमस एंड द दैट वन थिंग सेरिब्रम। ठीक है, ये जो आर्क आती है ना, ये वाली आर्क, ये थैलेमस और सेरिब्रम के दरमियान में एक आर्क आती है, दैट इज नोन एज द लिम्बिक सिस्टम। और लिम्बिक सिस्टम का फंक्शन है हंगर, फियर, थर्स्ट, ट्रंक्विलिटी, प्लेजर, सेक्सुअल रिस्पॉन्सेज, उन सबको कंट्रोल करना है। तो इसी का जो पार्ट है दैट इज नोन एज द हाइपोथैलेमस। ये तो वो क्या कहाँ पे प्रेजेंट है? इट इज़ प्रेजेंट बिलो द थैलेमस। ठीक है, थैलेमस के नीचे हाइपोथैलेमस प्रेजेंट है। हाइपोथैलेमस का जो फंक्शन है, इट हेल्प्स इन द कंट्रोल ऑफ द हंगर, थर्स्ट एंड टेम्परेचर। ये उसको कंट्रोल करने में हेल्प आउट करता है। देन द नेक्स्ट वन ऑफ द ब्रेन इज दैट इज द मिड ब्रेन। अब मिड ब्रेन की तरफ जाते हैं कि मिड ब्रेन क्या है। कि मिड ब्रेन इज usually reduced in the human beings and it is present under the cerebral hemisphere। अब ये जो cerebral hemisphere है उसके नीचे ये प्रेजेंट है और ये साइज में छोटा होता है, बड़ा नहीं है। जैसे ये फोर ब्रेन आपका साइज में बड़ा है, वैसे ये बिल्कुल भी बड़ा नहीं होता, ये छोटा है। ठीक है, तो अब इसका फंक्शन क्या है? इट एक्ट्स एज अ रिले सेंटर। रिले सेंटर मीन्स के जो आपके जैसे होटल्स होते हैं ना, जब आप एक शहर से दूसरे शहर जाते हो, बीच में आप किसी होटल में आप स्टे कर लेते हो, बिल्कुल ये वैसा ही है रिले सेंटर बिटवीन द फोर ब्रेन एंड द हाइंड ब्रेन। ये फोर ब्रेन को हाइंड ब्रेन के साथ कनेक्ट करवाने में हेल्प आउट करता है। और फंक्शन क्या परफॉर्म करेगा कि इट हेल्प्स इन द रिफ्लेक्स मूवमेंट ऑफ द आइज एंड द हेयरिंग रिफ्लेक्सेस। आपके जो आइज की मूवमेंट होगी, रिफ्लेक्स मूवमेंट, उसको और हेयरिंग रिफ्लेक्सेस को ये कंट्रोल करता है। आई की रिफ्लेक्स मूवमेंट क्या है? तो जैसे आप पलक झपकते हो, आपकी आई में कोई डस्ट चली जाती है, आप एकदम से आइज बंद कर देते हो अनइंटेंशनली, उसे रिफ्लेक्सेशन कहते हैं। देन द लास्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन दैट इज द हाइंड ब्रेन। इट कंसिस्ट ऑफ सेरिबेलम, पोन्स, मेडुला ऑब्लोंगेटा। सेरिबेलम, बेलम को बैलेंस से याद कर लें। याद करने का तरीका लाइक मैंने भी ऐसे याद किया है, बेलम, सेरिब्रम और सेरिबेलम। बेलम को बैलेंस से याद करें तो फंक्शन ऑफ द हाइंड ब्रेन इज टू प्रोवाइड द बैलेंस टू द बॉडी मूवमेंट एंड कोऑर्डिनेट्स द बॉडी मूवमेंट। आप बॉडी मूवमेंट जो आप कर रहे हो उसको बैलेंस भी प्रोवाइड करेगा और आपकी मूवमेंट को भी कोऑर्डिनेट करेगा, हेल्प करेगा। फॉर एग्जाम्पल, जब आप एक बुक जो है वो पिक करते हो टेबल से, या आपके फुट मिस्टेकली किसी चीज़ को टच करते हैं, बिकॉज ऑफ हेल्थी सेरिबेलम, क्योंकि आपके सेरिबेलम काम कर रहा है। क्योंकि अगर आपका सेरिबेलम काम नहीं करता तो आप किसी चीज़ को पिक ना कर पाते, ना ही मूवमेंट करवाते। तो इट इज़ ऑल्सो इन्वॉल्व इन द लर्निंग, या आपकी लर्निंग में, मेमोरी स्टोरेज में भी, और बिहेवियर्स को शो करने में भी इन्वॉल्व होता है। द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द हाइंड ब्रेन इज द पोन्स। अब पोन्स क्या करता है? पोन्स इज लोकेटेड अबव द मेडुला ऑब्लोंगेटा। ठीक है, ये मेडुला ऑब्लोंगेटा है, इसके अबव जो प्रेजेंट है दैट इज द मेडुला पोन्स। अब इट एक्ट्स एज अ कंट्रोल ट्रांजिशन बिटवीन द स्लीप एंड वेकफुलनेस। अच्छा, अब ट्रांजिशन क्या होगा? ये जो आपके सोने और जागने की जो कैफियत होती है, उसके दरमियान वाली जो कैफियत होती है, उसको कंट्रोल करने का काम किसका है? पोन्स का। ठीक है, उसको कंट्रोल कौन करेगा? पोन्स करेगा। वाइल द पोन्स also helps in the rate and the pattern of the breathing। आपकी ब्रीथिंग में भी पोन्स हेल्प आउट करेगा। देन द लास्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, हाइंड ब्रेन, इज द मेडुला ऑब्लोंगेटा। ठीक है, तो मेडुला ऑब्लोंगेटा इज द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द ब्रेन। ये ब्रेन का पोस्टीरियर पार्ट है, मीन सबसे नीचे की तरफ आ रहा है। नाउ फर्दर फ्रॉम द लोअर साइड इट विल बी कनेक्टेड टू द स्पाइनल कॉर्ड। ये स्पाइनल कॉर्ड के साथ कनेक्ट हो जाएगा। इसके फंक्शन क्या है? इट कंट्रोल्स ऑल द ऑटोमेटिक फंक्शन। आपके जितने भी ऑटोमेटिक फंक्शन होते हैं बॉडी में, उसका कंट्रोल करने का काम इसका है। फॉर एग्जाम्पल ब्रीथिंग, सांस आप ले रहे हो, इसको आप रोक नहीं सकते। हाँ, अप टू सम एक्सटेंट जब आप खुद को इतना डेवलप कर लेते हो तो कुछ टाइम के लिए आप उसे रोक सकते हो, बट नॉट फॉर द लॉन्ग टाइम, नॉट फॉर द होल लाइफ। हार्ट रेट, आपका हार्ट बीटिंग कर रहा है, आपकी हार्ट रेट हो रही है, आपका ब्लड सर्कुलेट कर रहा है, आपका ब्लड प्रेशर है, आप खाना खाते हो, बहुत swallow हो जाता है, वो किसी के कहने से थोड़ी होता है ना। तो और वॉमिटिंग, ये सारे जो है ना ऑटोमेटिक फंक्शंस हैं। तो ये ऑटोमेटिक फंक्शंस को कंट्रोल करने का काम मेडुला ऑब्लोंगेटा है। तो एक बात और याद रखिए, मेडुला ऑब्लोंगेटा, पोन्स और स्पाइनल कॉर्ड, ये तीनों मिलके ब्रेन स्टेम बनाते हैं। इन तीनों को कलेक्टिवली ब्रेन स्टेम भी कहा जाता है। इन केस ऑफ एनी MCQs, इन केस ऑफ एनी टेस्ट, इफ योर
if you are asked about the brainstem, then you must be aware that spinal cord, medulla oblongata and pons are collectively known as the brainstem. ठीक है, इनको brainstem कहते हैं. So guys, this is all about today's topic. Hope you have understand. In case of any confusion, you can ask the question in the comment box. So take care. Bye bye. Allah Hafiz. And don't forget to like, subscribe and share my channel. Ta-ta.